नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार हेतु राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली यात्रा आज श्री माधोपुर में 5वें दिन थोई बड़ी रानी से गुजरते हुए कल्याणपुरा, सिहोड़ी, तिलोकपुरा, नांगल, आसपुरा, गट्टकनेत आदि गांवों से होकर गुजरी। जानकारी के लिए बता दें कि श्री माधोपुर स्वाभिमान यात्रा का नेतृत्व सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत कर रहे हैं। हेम सिंह शेखावत जैसे ही श्री माधोपुर स्वाभिमान यात्रा बड़ी ढाणी थोई में लेकर पहुंचे, शिव मंदिर में लोगों के द्वारा हेम सिंह शेखावत का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। यात्रा गांव-गांव ढाणियों में जाकर लोगों को कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चाएं हो रही हैं। गांव-गांव ढाणियों में लोगों द्वारा पूरे जोश और उत्साह के साथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस तरह की यात्राएं उन्होंने कभी नहीं देखी। हेम सिंह शेखावत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यात्रा का जगह-जगह पुष्प वर्षा और कांग्रेस जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारों से स्वागत किया जा रहा है। बड़ी ढाणी के शिव मंदिर में हेम सिंह शेखावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान हेम सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वंचित वर्ग, पिछड़ों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति, बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए योजनाएं बनाई, जिससे राजस्थान का हर वर्ग प्रसन्न है और कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। इस दौरान यात्रा में सेवा दल सीकर जिला अध्यक्ष नरेंद्र भाटड़ भी मौजूद रहे। शिव मंदिर में लोगों ने बड़ी ही उत्साह के साथ हेम सिंह शेखावत, जो कि कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत किया गया। हेम सिंह शेखावत के द्वारा श्री माधोपुर स्वाभिमान यात्रा पूरे श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणियों में निकाली जा रही है, जिसमें हेम सिंह शेखावत लोगों को राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हेम सिंह शेखावत ने कहा कि अशोक गहलोत ने हमेशा जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी है, ताकि राजस्थान के हर वर्ग का, गरीब से गरीब भी उस योजनाओं का फायदा और लाभ उठा सके। इस अवसर पर गांव के काफी लोग मौजूद रहे। बड़ी ढाणी शिव मंदिर में श्री माधोपुर स्वाभिमान यात्रा का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत का लोगों ने सम्मान किया। उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होते हुए नजर आए। हेम सिंह शेखावत ने इस अवसर पर राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार की, अशोक गहलोत की योजनाओं की जानकारी विस्तृत रूप से लोगों को दी। तमाम तस्वीरें हैं बड़ी ढाणी की, जहां पर शिव मंदिर है। शिव मंदिर में आज श्री माधोपुर स्वाभिमान यात्रा का नेतृत्व करने वाले सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत का लोगों ने स्वागत किया और इस अवसर पर हेम सिंह शेखावत ने लोगों को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि अशोक गहलोत ही एक ऐसे जननायक हैं जो कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, उनका ख्याल रखते हुए उनके लिए अनेकों योजनाएं लेकर आते रहते हैं। गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए हेम सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता का समर्थन उनको मिल रहा है और मैं जहां-जहां गांव-गांव में जा रहा हूं, वहां लोग इस यात्रा का दिल से, पूरे मन से सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जोरदार स्वागत कर रहे हैं। शिव मंदिर से में लोगों को संबोधित करने के बाद हेम सिंह शेखावत पैदल चलकर यात्रा को संबोधित करने के बाद शिव मंदिर से भट्टा स्टैंड के लिए पैदल निकले। उनके पीछे लोगों का साथ भी रहा और वो अशोक गहलोत के जिंदाबाद के नारे भी इस यात्रा में लगे, जहां पर लोग उत्साह के साथ हेम सिंह शेखावत के पीछे पीछे चले। इस अवसर पर काफिला भी उनके पीछे आता हुआ नजर आया।
जिसमें लोग हेम सिंह शेखावत की श्रीमाधोपुर स्वाभिमान यात्रा का समर्थन करते हुए नजर आए। इन तमाम जो खबरें हैं, ये तस्वीरें हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज श्रीमाधोपुर स्वाभिमान यात्रा जो कि बड़ी ढाणी ठोई गांव में पहुंची, उस समय लोगों ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। हेम सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी इसमें दी गई। आइए रिपोर्ट में देखते हैं कि जब हमारी बात हेम सिंह शेखावत से हुई तो उन्होंने क्या कहा श्रीमाधोपुर स्वाभिमान यात्रा को लेकर, वही हम आपको दिखाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि ये गौरव श्रीमाधोपुर स्वाभिमान यात्रा है, इसका नेतृत्व सेवादल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के द्वारा किया जा रहा है, जो कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को डोर टू डोर पहुंचाने का कार्य, उसकी जानकारी का कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं रिपोर्ट में शेखावत ने इस श्रीमाधोपुर स्वाभिमान यात्रा को लेकर क्या कहा। सर, श्रीमाधोपुर स्वाभिमान यात्रा की भूमिका क्या है? भूमिका एक समय से हम सुनते आए हैं कि राम राज और ये बीजेपी बात करती है राम की। वास्तव में अगर राजस्थान की जनता ने राम राज देखा है तो जननायक अशोक गहलोत जी का राज ही राम राज है। जिस प्रकार से राम की कल्पना थी कि कोई भूखा नहीं सोएगा, हमने रामायण में सुना है, उसी प्रकार से जब कोरोना की विपरीत परिस्थितियां थी तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, कोई पैसों के चक्कर में राजस्थान का कोई भी नागरिक चिकित्सा की सुविधा के बिना नहीं रहेगा, कोई भूखा न सोएगा। ये हमारे जननायक ने नारा दिया था। इसी को साकार करते हुए जब महंगाई की विपरीत परिस्थितियां चल रही है, इन परिस्थितियों में जो महंगाई राहत शिविर लगाए जा रहे हैं, उन महंगाई राहत शिविर और माननीय जननायक अशोक गहलोत जी और हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की मंशा के अनुरूप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल 200 की 200 विधानसभाओं में स्वाभिमान पद यात्रा निकालने जा रहा है। इसी के तहत आज हम श्रीमाधोपुर के आपके बड़ी ढाणी गांव के अंदर आए हुए हैं स्वाभिमान श्रीमाधोपुर यात्रा लेकर। और इस यात्रा का मकसद है हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा की मंशा और अशोक गहलोत जी हमारे जननायक राजस्थान के मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राजस्थान के अंदर कोई भी महंगाई राहत का लाभार्थी बचना नहीं चाहिए। हम घर घर जन जागरण यात्रा सेवादल लेकर निकला और हम प्रचार कर रहे हैं कि महंगाई राहत से जुड़िए और महंगाई से राहत पाइए, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखिए। श्रीमाधोपुर की जनता को आप किस रूप में देख रहे हो? श्रीमाधोपुर की जनता को मैं कह सकता हूं कि वो माधव है और माधवपुरा के सारे माधवों को मैं कहना चाहता हूं, जननायक का मैसेज देना चाहता हूं कि आप निष्फिक्र रहे। आपके स्वाभिमान के लिए राजस्थान की सरकार और राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। महंगाई राहत से हर घर को जोड़ने का काम हम करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर हेम सिंह जी शेखावत जी का क्या विचार है? विधानसभा चुनाव को लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी से और मुख्यमंत्री जी से पूछिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व से पूछिए, मेरे से आप सेवादल के बारे में पूछ सकते हो। और सेवादल ने अब कमर कस ली है, मुख्यमंत्री के उस सपने को पूरा करना है, चौथी बार गहलोत सरकार और दूसरा 156 पार, वो टारगेट लेकर सेवादल चल रहा है। आने वाले समय में आप श्रीमाधोपुर में और भी सेवादल के कई कार्यक्रम देखेंगे। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी भूमिका 200 की 200 विधानसभा में जिताने की रहेगी और पूरे सेवादल के हम पदाधिकारियों ने, पूरी श्वेत सेना ने ये तय कर लिया है कि जननायक जी के मैसेज को घर घर तक पहुंचाएंगे और जनता के अंदर जननायक की सरकार रिपीट करके पुनः महंगाई राहत और जन कल्याणकारी योजनाओं का एक बड़ा पिटारा आने वाली नई सरकार में हम खोलेंगे और पूरे राजस्थान को खुशहाल करेंगे। और राजस्थान को भारत का 1 नंबर राज्य बनाने का जो जननायक जी ने सपना देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको हम सब मिलकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरा करेंगे। श्रीमाधोपुर स्वाभिमान यात्रा को लेकर लोगों का क्या फीडबैक मिला? मैं श्रीमाधोपुर स्वाभिमान यात्रा में अभी निकला हूँ। मुझे पीछे एक माताजी मिली थी, उनके बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 3.5 लाख रुपए लगे। उन्होंने कहा भला होना गहलोत साहब की पीढ़ियां जिए,
कि 3.5 लाख रुपए में उनका एक पैसा नहीं लगा। मुझे एक पार्षद मिले जो बीपीएल परिवार से आते हैं, उन्होंने कहा मेरा 7 लाख रुपए किसान का ऋण माफ हुआ है। ऐसे काफी किसान मिले तो हमें भी जोश आता है। मेरे साथी जब हम 14-15 किलोमीटर चलते हैं तो इसलिए थकान महसूस नहीं होती कि जब जनता हमें अप्रिशिएट करती है कि आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। ये मोदी तो भाषण देता है, गहलोत काम करता है, ये सुनकर हमारी हौसला अफजाई होती है और हम और दौड़ते हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से राजस्थान की जनता हमारा हौसला बढ़ाएगी तो 200 की 200 विधानसभा में सेवादल ऐसे दौड़ता हुआ स्वाभिमान यात्रा निकालता हुआ आपको नजर आएगा। आपकी इस यात्रा को लेकर जनता के लिए कोई संदेश आपका? बस जनता के लिए यही संदेश है, माधोपुर के माधवों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार हमें रिपीट करनी है, जननायक अशोक गहलोत को मजबूत करना है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इससे भी बड़ा पिटारा आपकी महंगाई राहत का और आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं का कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस की सरकार खोलने वाली है। शुक्रिया सर। धन्यवाद।